नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ अपनी आपत्ति जताते हुए एक व्यापक विरोध अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसे वक्फ बचाओ मुहिम का नाम भी दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधनों का विरोध करना है। जी हां, जिनसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं पर आक्रमण होने की संभावना है। बोर्ड ने कहा कि यह अभियान शाहबानू मामले की तरह व्यापक रूप से शहरों से लेकर गांवों तक फैलाया जाएगा और इसमें लाखों लोग अपनी आवाज उठाएंगे। विरोध प्रदर्शनों का पहला दौर 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम, धरने, जागरूकता अभियान, मीटिंग और अन्य आयोजन होंगे, जिनमें समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। इस विरोध का प्रमुख आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को होगा। जी हां, आपने सही सुना, जहां वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी हां, इसके बाद 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों लोग एकत्रित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदर्शन करेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रमुख धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोग अपनी बातें साझा करेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने घोषणा की है कि देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंच सके। मुस्लिम समुदाय वक्फ के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एकजुट है। जी हां, इसके अलावा एक नया तरीका अपनाया जाएगा, जिसमें लोग ह्यूमन चेन बनाकर वक्फ कानून के विरोध में अपनी आवाज उठाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, यह एक प्रतीकात्मक विरोध होगा जो समाज के हर वर्ग को जागरूक करने का प्रयास करेगा। जी हां, 30 अप्रैल की रात 9 बजे एक विशेष ब्लैकआउट अभियान भी शुरू होगा, जिसमें लोग अपने घरों, फैक्ट्रियों और साथ ही साथ ऑफिसों की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यह अभियान वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताने का एक प्रभावशाली तरीका होगा, जो जनमानस को इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराएगा। जी हां, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने यह कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया है। हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जाएंगे, जिसमें वक्फ संपत्तियों से जुड़े अधिकारों की रक्षा की मांग की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, देश के 50 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ कानून के प्रभाव और इसके संभावित नुकसान के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। बोर्ड ने अपनी महिला विंग को भी इस अभियान में शामिल किया है और महिला विंग को विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को वक्फ कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि महिला विंग के माध्यम से महिलाएं इस संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी और वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रभावी भूमिका निभाएंगी। जी हां, इस आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से जुड़ा है जो मानते हैं कि वक्फ कानून के तहत केंद्र सरकार का अधिक हस्तक्षेप मुस्लिम समाज के धार्मिक स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। बताते चले, बोर्ड का कहना है कि यदि इस कानून को लागू किया गया तो इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में संकट पैदा होगा और मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार वक्फ बचाओ मुहिम एक मजबूत जन आंदोलन का रूप लेने की संभावना रखती है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर विरोध प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। देखना यह होगा कि यह विरोध आगे चलकर क्या नए मोड़ लेता है। तब तक के लिए जुड़े रहें टीएनपी न्यूज के साथ।